आज बात उस तानाशाही की जिसने देश के भविष्य को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम को लेकर देश भर में बवाल मच रहा है। क्या ये शिक्षा में सुधार है या छात्रों के अरमानों पर सीधा सीधा प्रहार? अरे हैरानी तो देखिए, विरोध में विपक्षी खेमे ने एकदम ही चुप्पी साध ली है। आज आलम यह है कि सरकार के अपने अपनों ने ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता खुद अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ सुर में सुर मिला रहे हैं। कईयों ने तो चुप्पी साध ली, यानी पट्टी बांध ली है। आखिर इन नियमों के पीछे का असली एजेंडा क्या है? क्या शिक्षा अब सिर्फ चंद रईसों की जागीर बनकर रह जाएगी? आज इस शो के पहले हिस्से में बात करेंगे इसी सिस्टम का पोस्टमार्टम, और इसके साथ ही झारखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात करेंगे जिसका इंतजार, जिसने सालों तक लोकतंत्र के एक हिस्से को थामे रखा, आज खत्म हो गया। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया है या सत्ता का असली लिटमस टेस्ट? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं द एयर नाउ शो। पिछले कुछ दिनों में आपने यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह बस इसी बात की चर्चा है कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या नियम बना दिया जिससे इतना हंगामा खड़ा हो गया है। हम आसान भाषा में आपको बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू कर दिए हैं। इनका सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव ना करे। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए उन्हें और ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनाना जरूरी है। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहां आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। इसके अलावा नए नियम के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातीय आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें खास तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि नए यूजीसी नियमों में कुछ खास वर्गों के छात्रों की सुरक्षा पर ज्यादा जोर दिया गया है, जो वाजिब भी है, जबकि सभी छात्रों के अधिकारों को बराबरी से स्पष्ट नहीं किया गया है। छात्रों को यह चिंता है कि नियम लागू करते समय कहीं ऐसा ना हो कि सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही गलत मान लिया जाए। उनका मानना है कि भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हर छात्र को समान सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले, ताकि किसी के साथ बिना पूरी जांच के अन्याय ना हो। छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि नए नियमों में फर्जी या झूठी शिकायत करने पर सजा का कोई साफ प्रावधान नहीं है। इससे उन्हें डर है कि कोई भी बिना ठोस सबूत की शिकायत कर सकता है और उनका भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं स्वर्ण छात्रों के साथ साथ अब बीजेपी नेता भी यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध करना शुरू कर चुके हैं। कानपुर के बिट्ठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस कानून की सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि समाज को न्याय मिल सके। इसके अलावा बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी को पत्र लिखकर कहा कि प्रस्तावित सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में जातीय तनाव बढ़ने की आशंका है। इससे देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है और समाज में जातीय संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने स्वर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। यूपी में बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में ही इस्तीफा दे दिया है और यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने भी तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। दूसरी ओर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। उनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए यूजीसी के नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। संविधान को आर्टिकल 14 और 15 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग में कोई फर्क नहीं है। 10% आरक्षण सामान्य वर्गों को केवल और केवल माननीय पीएम मोदी के कारण ही मिला है। तो माननीय सांसद महोदय से सवाल पूछना चाहिए कि निशिकांत जी, आज जो आप पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर कोई भी जिस तरह से यूजीसी लाया गया और यहाँ पे सीधे सीधे स्वर्णों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, उनके लिए कोई रियायत नहीं बरती गई है, इस पे आपका कुछ भी रिएक्शन नहीं आया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया, क्योंकि आप तो सत्ता के चाटुकार हैं, आप तो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे। आप में कहां है स्वर्णों वाली व आरक्षण वाली बात है, क्योंकि आप तो सत्ता की मलाई चख रहे हैं, तो आप कहां से इसका विरोध करेंगे। वहीं विपक्षियों ने भी इस पर चुप्पी साध ली है, क्योंकि उन्हें तो बैठे बिठाई जैसे मलाई मिल गया हो। यूजीसी उनके लिए एक बड़ा हथियार भी मिल गया है और मलाई भी मिल गया है, इसलिए लगातार उन्होंने चुप्पी साध ली। अभी तक आपने देखा क्या कि यूजीसी को लेकर कोई भी विपक्ष ने या विपक्ष के बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है? नहीं दी है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। निशिकांत दुबे आगे कहते हैं कि 1990 में मंडल कमीशन लागू होने के बाद इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई, लेकिन न्याय केवल मोदी जी ने दिया। इंतजार कीजिए, यूजीसी की भ्रांतियां भी खत्म होगी। इधर यूजीसी के नए नियम को लेकर भले ही सियासत गर्मा गई है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। चुप्पी साध ली, टेप लगा लिया मुंह पर। सपा से लेकर बसपा, आरजेडी ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी चुप्पी साध ली है। वहीं बीजेपी नेताओं की सियासी बेचैनी के बीच विपक्ष का साइलेंट मोड में रहना कहीं ना कहीं सियासी रूप से कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको आगे बताते हैं कि यूजीसी के नए नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बनाए गए हैं। कोर्ट ने कहा था कि उच्च शिक्षा में भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए, क्योंकि यूजीसी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि 2017-18 में 173 शिकायतें थी, जो 2023-24 में 378 हो गई, यानी 118.4% की बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से सख्त नियम बनाना आवश्यक था। लेकिन इन नियमों में ओबीसी को शामिल करने और झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटाने की वजह से स्वर्ण छात्रों में गुस्सा है, उबाल है, जो कि लाजमी है। स्वर्णों को उनका अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें लगता है कि यह नियम उनके खिलाफ है और गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भेदभाव रोकना अच्छा है, लेकिन नियम ऐसे नहीं होने चाहिए कि नया भेदभाव पैदा करें। ये नियम अभी लागू हो चुके हैं, लेकिन देश भर में हो रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल, अब दूसरी खबर पे बढ़ने से पहले हम अपनी प्रतिक्रिया, अपने विश्लेषण कि इस मामले में हम क्या सोचते हैं। यूजीसी में अभी भी कई बदलाव होने चाहिए। छात्र मतलब छात्र, आप अगर भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। एसटी और जिस तरह से एससी एसटी जो छात्र हैं, उनको पहले से ही कई आरक्षण मिले हुए हैं, कई तरह के राइट्स हैं उनके पास, लेकिन स्वर्ण छात्रों के पास नहीं है। वो अपनी बातें कहने किसके पास जाएंगे? कल हो सकता है कि कई ऐसे स्वर्ण छात्र हों जिन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है। तो इस पे विचार होना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। चलिए अब दूसरी खबर पे बढ़ते हैं, झारखंड की, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। झारखंड में लंबे अरसे के बाद नगर निकाय चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने आज यानी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 48 नगर निकायों में एक ही चरण में मतदान होंगे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया 29 जनवरी से 4 फरवरी तक होगी। इसके बाद
5 फरवरी को स्क्रूटनी यानी जांच की जाएगी। 6 फरवरी को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। 7 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जबकि वोटिंग जो मतदान की तारीख है वो 23 फरवरी निर्धारित की गई है और मतगणना 27 फरवरी को होगी, यानी कि शहर की सरकार बन जाएगी। आपको बता दें कि अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे चुनावी गतिविधियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। आचार संहिता लागू होने पर अगर कोई इन नियमों को पालन नहीं करता अथवा उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि चुनाव गैर दलीय आधारित चुनाव होगा। इस चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया में वोटर आईडी के साथ अन्य कोई भी पहचान पत्र मान्य होगा। निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्र की संख्या 4000 से अधिक होगी। चुनाव बैलेट पेपर से होगा। उन्होंने बताया कि ये चुनाव 9 नगर निगमों, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के लिए होंगे। इस चुनाव में नोटा का कोई प्रावधान नहीं होगा। इसके अलावा चुनावों के लिए ऑब्जर्वर और खर्च पर नजर रखने वाले ऑब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे। ये नगर निकाय चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद राज्य में पहली बार नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। इन चुनाव में कुल 48 निकाय शामिल हैं, जिनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत हैं। साल 2020 से ही इन निकायों के चुनाव लंबित थे। उस वक्त कोरोना महामारी की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद ओबीसी आरक्षण और ट्रिपल टेस्ट को लेकर लगातार देरी होती गई। आखिरकार हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हुआ और चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि 31 मार्च से पहले निकाय चुनाव करा लिए जाएं। अंततः राज्य में 23 फरवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग किए जाएंगे और 27 फरवरी को शहर की सरकार भी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर हमने आपको विस्तार से बताया कि यूजीसी को लेकर आखिर क्यों विवाद छिड़ा हुआ है, क्यों लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही हमने चर्चा की कि झारखंड निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से घोषणा हुई है और किस तरह से ये चुनाव पारदर्शी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एयर नाउ और तमाम विश्लेषण के लिए, तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम उन्हीं खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, आपकी राय भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की खबर। तो अपनी राय भी हमें कमेंट करते रहे। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। हमारे इंस्टा, ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.